गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है दीक्षा। टुडे डेट इज 31/7/2020, पेज नंबर 6। स्टूडेंट, हम लोगों ने ग्रामर में हिंदी सेकंड में भाषा, लिपि और व्याकरण चैप्टर 1 पार्ट 1 में रीड किया था, जो कि हमने भाषा पढ़ लिया था, भाषा के रूप पढ़ लिए थे और भाषा के अनेक रूप भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग लिपि पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए रीडिंग करते हैं। क्या है? भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या कह रहा है? भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि लिपि कहते हैं। स्टूडेंट, हर एक लिपि भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है, एक चिन्ह होता है। जैसे जो हमारी हिंदी भाषा है वो वर्णों से बनती है, ठीक है, तो वर्ण हमारे जो चिन्ह है। जो इंग्लिश भाषा है वो इंग्लिश के अल्फाबेट से बनती है, इसी उसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। और जो हिंदी है हमारी देवनागरी। तो हर एक, जैसे संस्कृत अलग भाषा है, गुजराती जो लिखते हैं वो अलग भाषा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हर एक भाषा की अपनी एक चिन्ह होता है, एक लिखने का तरीका होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। यही चीज आपके में दी हुई है, देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। क्या है? भाषा की प्रत्येक लिपि होती है। प्राचीन काल में मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया था। कुछ समय बाद उसे अपने विचार दूर बैठे हुए रिश्तेदारों तक पहुंचाने की जरूरत महसूस होने लगी। कुछ समय उसने मुख से निकली हुई ध्वनि के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने शुरू किए। यही चिन्ह कालांतर में लिपि कहलाए। जो जैसे हमें अपनी बात किसी को कहना है तो हम लोग क्या करते थे, उसके लिए पहले के लोगों ने एक चिन्ह, निशान, चिन्ह को वो बनाया और फिर उसके द्वारा लिपि का आविष्कार हुआ। यहाँ पर कुछ भाषाएं दी हैं स्टूडेंट और लिपि दी हैं। इनको आपको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना नहीं है, जो अभी केवल बुक से ही याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, कैसा? हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। संस्कृत देवनागरी लिपि में। मराठी, गुजराती, मैथिली, नेपाली और कोरवी, ये सब आपकी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संस्कृत किस भाषा में लिखी जाती है, तो आपको बताना है देवनागरी लिपि में। और यहाँ कुछ अलग दी हैं। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। उर्दू फारसी में। फ्रेंच रोमन में। बांग्ला में। पंजाबी गुरुमुखी में। असमिया में। उड़िया लिखी जाती है उड़ीसा। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ है जो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आपका है टॉपिक व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण इक्वल है V प्लस आकरण, अर्थात भाषा के विशिष्ट आकार देना। जो व्याकरण होता है, हमको अपनी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना, लिखना, समझना, जिसके द्वारा हम सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जिसका ज्ञान होता है। जैसे व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ये आपको मालूम है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं हो तो हम ये नहीं मालूम चलता कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। अर्थात भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल है बालक राम बाजार जाता है। तो हमें कैसे मालूम हो कि ये सेंटेंस सही है? क्योंकि हमें व्याकरण का ज्ञान है। अगर हम कहते हैं राम बाजार जाती है, तो अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हमें इसका मालूम नहीं चलेगा कि ये सही है या गलत है। तो ये किसके द्वारा मालूम चलता है? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार एंड वाक्य विचार। नंबर 1 है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? देखिए नाम से ही वर्ण विचार, वर्णों का विचार। इसमें वर्णों का आकार, वर्णों का उच्चारण तथा लिखने की विधि आदि का विचार किया जाता है। वर्ण जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में उनके बारे में बताया जाता है। ओके, नंबर 2 है शब्द विचार। इसमें शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। शब्द जैसे 2 शब्दों से मिलकर बनता है ना, राजा है, 3 शब्दों से मिलकर बना, वर्णों से मिलकर बना, बालक है, काम है, ये सब क्या है? शब्द विचार है, शब्दों का विचार। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों का स्वरूप, भेद, उपभेद और उनके संबंध, रूपांतरण, शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार क्या है? वाक्य है जो हम एक वाक्य पूरा हो जाता है,
राम बाजार जाता है, तो ये एक वाक्य विचार है। ओके स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर 1 ग्रामर में कंप्लीट हो गया। बुक रीडिंग जो बुक में समझाने वाला था वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आपके कुछ हमने जाना, ये सब आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई हैं उन्हीं की है, शॉर्ट बता दिए। ये सब आपको समझा दिए कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है। ओके स्टूडेंट, आज आपको एक बार रीडिंग और कर लेनी है और शुरुआत से चैप्टर 1 पूरा समझ लीजिएगा। कल हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।